चलो भाई वहीं पर चलते हैं थर्ड पॉइंट जहां पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो हमने देखा था दैट हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो हमने देखा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके अंदर सिर्फ कोऑपरेशन ही नहीं करना था, बट सिविल डिसोबीडियंस में कोऑपरेशन तो करना ही नहीं था, साथ ही साथ जो लॉस थे उनको भी ब्रेक करना था। तो अब क्योंकि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो बढ़ रही थी, तो इस डेवलपमेंट से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी डर गई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण से कई जगहों पर वायलेंट क्लैशेस होने लगे थे, कई जगहों पर जो वायलेंस है वो आने लग गया था। व्हेन अब्दुल गफर खान, अ devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. तो जो महात्मा गांधी थे उनके बहुत ही ज़्यादा डिवाउट डिसिपल यानी कि उनके जो थे शिष्य थे अब्दुल गफर खान, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था इन 1930 अप्रैल। जो लोग थे उनमें गुस्सा भर गया और उन्होंने जो था पुलिस फायरिंग के आगे वो खड़े हो गए और जो कार्स आ जा रही थी उनके आगे वो खड़े हो गए। काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। 1 महीने के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसी कारण से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक करा, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लो कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जो भी चीज़ें ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती हैं उन सबको इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अटैक कर दिया। अब भाई दोबारा डर गई सरकार तो उन्होंने क्या करा, वो एक ब्रूटल रिप्रेशन जो था उसके लिए एक पॉलिसी लाई। पीसफुल सत्याग्रही जो थे उन पर अटैक करा गया एंड देन उसके बाद वुमेन और चिल्ड्रन जो थे उन्हें मारा गया था और 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब दोबारा से वायलेंस आ गया, इसी कारण से महात्मा गांधी ने दोबारा जो ये मूवमेंट थी उसको बंद कर दिया और उसके बाद इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करा 5 मार्च 1931 को, वो था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उन दोनों के बीच में जो था गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर गांधी जी मान गए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस ने बॉयकॉट करी थी, तो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट जो थी इसके बदले में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगी। सो दिसंबर 1931 में गांधी जी जो थे वो लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट वहाँ से जब वो वापस आए तो डिसअपॉइंटेड आए। क्यों? वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो था गेम खेल दिया एक, वो आगे हम देखेंगे लिमिटेशंस में सिविल डिसोबीडियंस की, तो अभी नहीं देखते हैं, बस ये पता लगाएं कि वहाँ से वो डिसअपॉइंटेड होके वापस आ गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने तो एक नई चीज़ चला दी, गफर खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, कांग्रेस को इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया और काफ़ी सारे मेजर्स जो थे वो इम्पोज कर दिए गए थे ताकि मीटिंग्स, बॉयकॉट्स, इन सबको जो है प्रिवेंट करा जा सके। विद ग्रेट एप्रिहेशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने वापस ले ली थी। उसके बाद जब इन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। 1 साल तक ये चली, बट 1934 में इसने अपना मोमेंटम ही लॉस कर दिया। अब पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने कैसे देखा, रिच पीजेंट्स की जो कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि पटीदार्स जो गुजरात में थे एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वो जो चाहते थे कि जो रेवेन्यू टैक्स उनसे लिया जा रहा है उसे कम कर दिया जाए, जो कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया था, जिसके कारण से उन्होंने पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करा था। बट जब दोबारा से रिलॉन्च हुआ तो उन्होंने नहीं करा, बिकॉज वहाँ पर रेवेन्यू रेट्स की बात ही नहीं करी गई कि कोई रेवेन्यू रेट्स में चेंजेस आएंगे या नहीं। इसी कारण से उन्होंने
ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करा। पुअर पीजेंट्स को अगर देखें तो वो लैंडलॉर्ड्स जो थे उनसे उन्हें दिक्कत थी, वो ये चाहते थे कि रेंट्स जो है वो कम हो जाए, जो बेगार सिस्टम है वो एबॉलिश हो जाए। तो पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया था, बट बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर रिच पीजेंट्स भी थे कुछ और पुअर पीजेंट्स भी थे। अब दोनों का जो काम था वो अलग अलग था। अब ये चाहते थे रेवेन्यू टैक्स जो ब्रिटिशर्स के थ्रू है वो कम हो जाए, बट ये चाहते थे कि हम पीजेंट्स को ही कम दें। अगर यही पीजेंट्स को कम देंगे तो ये कैसे पे करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो ये दिक्कत थी। इसी कारण से इन्होंने भी ज़्यादा जो था इस कैंपेन में काम नहीं कर पाए। और जो कांग्रेस थी वो ये क्योंकि जो पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स, वो चाहते थे कि नो रेंट सिस्टम हो, यानी कि उन्हें जो ज़मीन अगर लेनी है उस पर काम करना है तो उन्हें रेंट ना देना पड़े, वो फ्रीली ले लें। बट इससे जो रिच पीजेंट्स थे वो गुस्सा हो जाते, नाराज़ हो जाते। तो इसलिए जो कांग्रेस थी उसने नो रेंट कैंपेन्स को लिए मना कर दिया, क्योंकि इससे रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स भी गुस्सा हो जाते। अगर बिजनेस क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन गया था, क्योंकि उस टाइम जो था चीज़ों की ज़रूरत थी तो उनसे ही लिया जा रहा था, वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, उनके पास काफ़ी प्रॉफिट्स आ गए। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर उनके जो प्रॉफिट्स थे वो कम हो गए। उन्हें ये चाहिए था, उनकी मांग क्या थी कि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट है उससे हमें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि उनका जो ट्रेड है वो बढ़ सके। Spread of militant activities, worries of prolonged business disruptions, growing influence of socialism among the young Congress leaders forced not to join the movement. जो militant activities यानी कि पुलिस का आना जाना, कहीं पर फायरिंग हो रही है, worries of prolonged business disruptions, अगर वो मूवमेंट में काम करेंगी तो यहाँ पे बिजनेस कौन संभालेगा। जो सोशलिज्म था उसकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो थी यंग लीडर्स में, इस कारण से उन्होंने रीजॉइन नहीं करा मूवमेंट को। अगर वर्किंग क्लास दैट इज द वुमेन देखें तो वैसे तो वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी प्रोटेस्ट्स में। उन्होंने जो सॉल्ट है उससे भी मैन्युफैक्चर करा था, फॉरेन क्लोथ्स को भी और लिक्वर शॉप्स को भी उन्होंने पिकेट करा था। बट कांग्रेस का सोचना ये था कि वुमेन जो है वो घर पे बच्चों को संभालने में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगी, ना कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में। तो इसी कारण से वुमेन जो थी उनका भी ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं हो पाया। अब बात आती है कि लिमिट्स क्या रही, कम हुआ ये, तो क्या रीज़न था कि ये कम हुआ, तो देखते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, क्योंकि उस टाइम पर जो है अनटचेबिलिटी और भी काफ़ी चीज़ें जो कि दलित्स क्योंकि बहुत ही लोअर कास्ट माने जाते थे, तो इसी कारण से अनटचेबिलिटी है। तो काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स लाइक जो कह सकते हैं उनके खिलाफ चल रहे थे। अब जो सिविल डिसोबीडियंस है उसके अंदर हिंदूज थे जो कि उनसे अपर कास्ट के माने जाते थे, इसी कारण से दलित्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं किया। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनका भी रिस्पॉन्स बहुत कम रहा था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद उन्हें लगा कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रही है एज कंपेयर्ड टू हिंदूज। इसी कारण से मुस्लिम्स ने भी उनका साथ नहीं दिया। क्लैश बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी, तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वो डिसअपॉइंट होकर क्यों आए थे, तो ये बात जरा ध्यान से सुनना। जब 1930 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जो थे वो गए थे लंदन, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने गेम खेल दिया। उन्होंने कुछ जैसे बी आर अम्बेडकर है और कुछ जो मतलब माइनॉरिटी सेक्शन के जो लीडर्स थे उनको भी बुला लिया था। अब महात्मा गांधी जो थे वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड के लिए गए थे, बट वहाँ पर बी आर अम्बेडकर भी थे जो कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। महात्मा गांधी को ये समझ आ गया था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट इनका बन गया तो देश बट जाएगा। इस कारण से उन्होंने मना करा, उन्हें अम्बेडकर को समझाया बी आर अम्बेडकर को, और उसके बाद वो वहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ गए थे और
ये जो इलेक्टोरेट है इसको बनाने की जगह उन्होंने जो है पूना एक्ट साइन करा, जिसके अंदर उन्होंने उन्हें प्रॉमिस करा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो दलित्स हैं या जो एससीज एसटीज बीसीज हैं, उन सभी को भी सीट्स दी जाएंगी। सिर्फ हायर क्लासेस को ही नहीं, लोअर क्लासेस को भी सीट्स दी जाएंगी। बी आर अम्बेडकर ने भी उनकी बात समझी कि हाँ भाई इससे देश बढ़ सकता है, तो उन्होंने भी पूना एक्ट साइन कर लिया। फिर डोमिनेंट रोल ऑफ सनातनीज एंड हिंदू महासभा, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल था सनातनीज का और महासभा का। अब सनातनीज के कारण ही जो था कांग्रेस दलित्स को इग्नोर करता था, बिकॉज सनातनीज जो थे कंजर्वेटिव्स थे, हाई क्लास हिंदूज के। हिंदूज और दलित्स एक दूसरे के खिलाफ थे, बिकॉज दे वर कॉल्ड माइनॉरिटीज, बहुत ही कम जो थे इन्हें समझा जाता था। और कांग्रेस जो था वो महासभा के भी पास था। इसी कारण से जो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो एफर्ट्स थे उनमें अपोजिशन रहती थी, और इसी कारण से दलित्स और मुस्लिम्स भी नहीं आए थे इस मूवमेंट में। पार्टिसिपेंट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, हमने देखा था कि बिजनेस क्लास अलग सोचता है, वुमेन के लिए अलग है, और जो पीजेंट्स हैं, पुअर पीजेंट्स हैं, रिच पीजेंट्स हैं, तो सबका अलग अलग एस्पिरेशन था, अलग अलग चीज़ें चाहते थे वो, उनका यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं था। इस कारण से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना नहीं चल पाया था। देखो, अगर सेम ही गोल हो सबका तो जो सक्सेस है वो जल्दी प्राप्त होती है, बट अगर एक ग्रुप में हर किसी का अलग गोल है तो हमें सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इसी कारण से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्योंकि अलग अलग एस्पिरेशन थी लोगों की, तो उन्होंने भी ये भी एक काम कर रहा था एज अ लिमिट, ये भी एज अ बैरियर जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा था।